कभी सोचा है कि एक माँ की ममता मौत के बाद भी जिंदा रह सकती है, अपने बच्चे को ढूंढती हुई? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो दिन के उजाले में तो बिल्कुल आम सा लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, वहां की हवा भी जैसे डर के मारे थम सी जाती है। और उस खामोशी में गूंजता है सिर्फ एक सवाल, मेरा बच्चा कहाँ है? ये एक माँ का सवाल है, जो उसकी मौत के बाद भी जिंदा है। यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है, एक ऐसी रूह की तलाश जो कभी खत्म ही नहीं होती। तो बात है बेलपुर गांव की। कहते हैं वहां रात के अंधेरे में एक पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत बैठी दिखाई देती है। उसकी गोद सूनी है और होठों पर बस वही एक सवाल। ये कहानी उसी औरत की है। नाम था उसका अंजलि, और उसका घर रघुवीर का घर। बाहर से तो लगता था कि भाई एक सीधा साधा मकान है, पर उसकी चार दीवारी के अंदर जो जुल्म हो रहे थे ना, उसकी किसी को कानो कान खबर नहीं थी। अंजलि की जिंदगी का ये दर्दनाक सफर शादी के पहले हफ्ते से ही शुरू हो गया था। उसे एहसास हो गया था कि वो इस घर में बहू नहीं बल्कि एक गुलाम बनकर आई है। शुरुआत हुई तानों से, 2 बर्तन और एक पुरानी अलमारी के ताने। उसे हर रोज हर पल ये याद दिलाया जाता कि वो अपने साथ कुछ नहीं लाई थी, और इसीलिए उसकी कोई कीमत भी नहीं थी। फिर साल गुजरते गए। घर में जब कोई किलकारी नहीं गूंजी तो ये ताने और भी जहरीले हो गए। पहले कानाफूसी होती थी, और अब तो ये उसकी पहचान बन गई। उसे एक नाम दे दिया गया, बांझ। और फिर आया सबसे बड़ा और सबसे चुभने वाला इल्जाम। उस समाज में एक औरत का मां ना बन पाना सबसे बड़ा गुनाह माना जाता था, और अंजलि को यही महसूस कराया जाता था कि वो उनका वंश खत्म करने आई है। इस सब के बीच, इन तानों और मार पिटाई के बीच, अंजलि के मन में ना बस एक छोटी सी उम्मीद थी। उसे लगता था शायद अगर उसकी गोद भर गई तो घर वालों का दिल भी भर जाएगा। शायद तब उसे थोड़ी इज्जत मिलेगी, शायद थोड़ा प्यार मिलेगा। और फिर उसकी जिंदगी में वो मोड़ आया भी। उम्मीद तो आई, लेकिन अपने साथ एक बहुत बड़ा श्राप लेकर। 5 साल तक जुल्म सहने के बाद एक दिन अंजलि को पता चला कि वो गर्भवती है। उस दिन शायद सालों बाद उसके चेहरे पर कोई सच्ची मुस्कान आई थी। उसने सोचा बस अब सब ठीक हो जाएगा। पर उसकी एक खुशी पल भर में ही टूटकर बिखर गई। परिवार के लिए कोई खुशी की खबर नहीं थी। उनके लिए अंजलि की कोई अहमियत नहीं थी। वो तो बस एक जरिया थी उनके वंश को आगे बढ़ाने का। और ये तो दिल दहलाने वाला था। गर्भवती होने के बाद उस पर जुल्म कम होने की बजाय और बढ़ गया। सुबह से लेकर देर रात तक कभी न खत्म होने वाला काम, पानी के भारी भारी घड़े उठाना, और खाने में क्या मिलता था? बची खुची बासी रोटी। उसका अपना शरीर तो सूखता जा रहा था, लेकिन पेट में पल रही जान वो बड़ी हो रही थी। और यहीं से ये दर्दनाक कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है। एक बेबस औरत की आत्मा अब बदला लेने पर उतर आती है। एक दिन वजह सिर्फ इतनी सी थी कि खाना ठंडा था। बस इसी बात पर उसका पति रघुवीर उस पर हैवानों की तरह टूट पड़ा। एक थप्पड़, फिर दूसरा, फिर लातें, घूंसे, और सास ससुर वो बस चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। अंजलि चीखती रही, मेरे पेट में बच्चा है, मेरे पेट में बच्चा है। और फिर उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। अंजलि की मौत का घर में किसी को कोई अफसोस नहीं था। उन्होंने चुपके से उसकी लाश को पीछे के खेत में गाड़ दिया, हाथ धोए, रात का खाना खाया और जाकर चैन से सो गए, जैसे घर में कभी कोई अंजलि थी ही नहीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि अब तो शुरू हुई थी। तीसरी रात घर में एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाजें आने लगी। अगली सुबह तक पूरे गांव में ये बात फैल गई कि पीपल के पेड़ के नीचे कोई औरत रोती हुई दिखती है, और रघुवीर के घर में हर रात एक सजा बन गई। डर के मारे वो तीनों एक ही कमरे में सोने लगे थे, और फिर एक सुबह तीनों की लाशें उसी कमरे में मिली। दम घुट गया था, और उनका अंतिम संस्कार करने वाला भी अब कोई नहीं बचा था। अंजलि का बदला पूरा हो चुका था। वो परिवार तो खत्म हो गया, लेकिन गांव में खौफ फैल गया। सूरज ढलते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। तब गांव वालों ने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाया, हरिदास बाबा, ताकि इस बला से छुटकारा मिल सके। बाबा ने घर और खेत को देखते ही सब समझ लिया।
उन्होंने बताया कि ये आत्मा अंजलि की है, जिसे उसी खेत में दफनाया गया था। और एक गर्भवती औरत की आत्मा की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। उसे शांत करने के लिए उसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से करना होगा। फिर अंजलि के माता पिता को बुलाया गया। अपनी बेटी की कहानी सुनकर वो तो जैसे टूट ही गए। खेत की मिट्टी खोदी गई, अंजलि का शरीर निकाला गया और आखिरकार उसे और उसके अजन्मे बच्चे को वो सम्मान मिला जो उन्हें जिंदगी में कभी नसीब नहीं हुआ। अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन क्या उसकी आत्मा को सच में शांति मिली? गांव वाले कहते हैं कि आज भी उस खेत के पास से गुजरो तो हवा अचानक ठंडी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई आसपास ही खड़ा है। और बेलपुर की उन खामोश रातों में हवा में आज भी एक ठंडी सी सरगोशी तैरती है, एक माँ की अधूरी ममता की आवाज़ और वही एक सवाल जो शायद हमेशा हमेशा के लिए गूंजता रहेगा, मेरा बच्चा कहाँ है?